हाय गाइस, ये देवांग मशहूर दिस साइड विप्रो लिमिटेड इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनी में ये कंपनी आती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,30,000 करोड़ के आसपास का। रिसेंटली में रिजल्ट्स के आसपास से ये कंपनी अराउंड 15-16% करेक्ट हो गई है, वो भी बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। सिर्फ 8 से 10 सेशन में इतना डीप करेक्शन इस लार्ज कैप कंपनी में आ गया है। सवाल ये आता है कि इस रिजल्ट्स के इम्पैक्ट के बाद क्या हमें ये स्टॉक अभी खरीदना चाहिए। इस वीडियो में समझेंगे हम इस सवाल का आंसर कि इज इट द राइट टाइम टू बाय विप्रो लिमिटेड। साथ में हम एक लर्निंग पार्ट भी सीखेंगे कि किस तरीके से टाइमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टॉक्स में। तो चलिए बिना कुछ समय वेस्ट करे हम चालू करते हैं विप्रो के चार्ट्स को डिकोड करना। अभी ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये है विप्रो लिमिटेड का मंथली चार्ट। हम पहले मंथली से इस बार स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंथली पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें और एक अच्छा लर्निंग का ओवरऑल पॉइंट दिखता है। देखिए ये स्टॉक अराउंड 2000, अब 1996 से लेके जो 2000 का ओवरऑल टाइम था वहां पे आईटी कंपनीज जो थी वो बहुत ही हाई बुल रन में थी। कितनी आईटी कंपनी 100 गुना 200 गुना भी हो गई थी। और अगर ये कंपनी आपने उस टाइम के हाई पे अगर कभी खरीदी होती तो आज जाकर ये February 21 में उस सेम प्राइस को क्रॉस करा है। यस, फॉर अ स्पैन ऑफ 20 years दिस स्टॉक मूव्ड नोवेयर। अब देखिए ये स्टॉक उसके बाद से करेक्ट हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2006 से तो ये स्टॉक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही मूव कर रहा था। आप देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से अगेन स्टॉक में रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, अगेन स्टॉक में रिजेक्शन आया एंड ये पर्टिकुलरली एक हाई लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर जोन के आसपास से। और जब भी ऐसे मल्टीपल आपको रेजिस्टेंस मिले किसी मंथली चार्ट पे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होता है। और यही आपको आज के बाद हर स्टॉक में यूज करना है कि मंथली चार्ट पे देखिए कहीं ऐसा ना हो आप छोटे चार्ट पे ब्रेकआउट देख रहे हैं, छोटे चार्ट पे ट्रेंड दिख रहे हो और वाइडर मंथली चार्ट सपोर्टिव नहीं है। इसलिए अगर मंथली चार्ट भी आपके पास में सपोर्टिव है तो आपकी जो फोर्स है वो फोर्स बहुत स्ट्रांग रहेगी, जो ट्रेंड्स है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। वो आपको हमेशा नोटिस करना है। ये पर्टिकुलर रिजेक्शन लेवल्स थे। अब इस पर्टिकुलर रिजेक्शन लेवल का जो ब्रेकआउट है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला विच इज अराउंड 350 रुपीज। 350 रुपीज के बाद जो स्टॉक है वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन पे वापस से गया, जो कि ये वाइडर ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन था। अब ऑल टाइम हाई जोन्स जो होते हैं, ये भी एक क्विक टिप है जो आप यहाँ पे समझ लीजिए। जो हमेशा ऑल टाइम हाई जोन्स होते हैं वो वोलेटाइल एरियाज होते हैं। वोलेटाइल एरियाज क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा आने के अच्छे चांसेस होते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कुछ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उस रेजिस्टेंस के आसपास। जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें, वीकली में जाके देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन आया, स्टॉक बहुत ही नैरो रेंज में चला गया इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास। ये बात नोट करने की बात है, लर्निंग की बात है। रेजिस्टेंस के बाद जब हमको अच्छा टाइट प्राइस एक्शन मिलता है देन इट इज टेलिंग यू पॉजिटिव थिंग्स दैट द डिमांड इज मच हाई इन फोर्स देन द सप्लाई। अब ये जो स्टॉक है इसने फिर ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद एक बहुत ही सॉलिड रन है हमको जो यहाँ से देखने को मिला। अराउंड 62% का रन है जो हमें बहुत ही कम टाइम में यानी कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हमको ये रन देखने को मिला। उसके बाद जब इतना अच्छा रन हुआ है तो एक साइडवेज मोमेंटम तो आना ही आना होता है। एक अच्छा लंबा ब्रेकआउट था इसलिए आपको जो वन साइडेड मूव है वो आपको 60% का मिला एक लार्ज कैप कंपनी में। ये आप याद रखिए, यूजुअली लार्ज कैप कंपनी सब छोटे ब्रेकआउट देती है तो 20-25% तक का रिटर्न देती है एक पर्टिकुलर बेस बनाने के पहले। बट ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट था तो हमको सिंगल शॉट 60% तक का यहाँ पे रन देखने को मिला। उसके बाद हुआ क्या? हुआ वही, जब इतना रन आता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है और स्टॉक प्रीवियस रन को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने खरीदा था वो लोग अब आते हैं कि हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, बहुत स्टॉक आगे बढ़ गया है और फिर बाद में देखेंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा है अक्टूबर 2021 से। तो अराउंड 4 महीने के आसपास हो गया है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम जाते हैं डेली पे, समझते क्या हुआ रिसेंट कुछ दिनों में। सो यहाँ पे रिजल्ट आया एंड रिजल्ट के बाद अगर हम देखें तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो गया है। अराउंड 10% का सिंपली 6-7 सेशन में फॉल आया है। अगर हम हाई से देखें
सो ये पर्टिकुलर हाई से स्टॉक अराउंड 17% तक का करेक्ट हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा डीप करेक्शन है इतने कम टाइम में एक लार्ज कैप कंपनी के लिए। करना क्या चाहिए हम वो समझते। तो हमने ओवरऑल ट्रेंड समझी कि स्टॉक कहाँ से आ रहा है, स्टॉक कितना पावरफुल होके आ रहा था, अराउंड 20 ईयर्स का ब्रेकआउट दे रहा था। और हमने ये भी समझा कि स्टॉक ने एक अच्छा रन दिया, उसके बाद स्टॉक डाइजेस्ट हो रहा है। अगर हम अभी समझे कि स्टॉक कौन से बेस में है, तो स्टॉक ने एक ये पर्टिकुलर ट्रेंड है, तो आप देखिए ट्रेंड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सवाल का, अगर आपको जवाब निकालना है कि इज इट द राइट टाइम टू बाय फॉर एनी स्टॉक, देन आपको ये सवाल का आंसर के लिए आपको बेस काउंट करना बहुत जरूरी होती है कि ओवरऑल ट्रेंड कैसी चल रही है स्टॉक में। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप ये सोचेंगे कि बहुत अच्छा टाइम है खरीदने का, और जबकि कितनी बार बहुत ही उल्टा हो जाता है और हम एंड अप करते हैं पेइंग अ वेरी वेरी हाई प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्रेंड का ओरिजिनेशन जो है इस पर्टिकुलर ट्रेंड का, वो यहाँ से चालू हुआ। एक कप एंड हैंडल यहाँ क्लियरली दिखता है। उसके बाद स्टॉक अच्छा मूवमेंट दिया एंड यहाँ पे फिर से स्टॉक ने एक और बार बेस बनाया। फिर स्टॉक ने इस पर्टिकुलर रन के बाद अगेन 19-20% का रन दिया एंड स्टॉक ने थर्ड बेस बनाया। एंड अब ये स्टॉक जा रहा है एक फोर्थ बेस की तरफ और स्टॉक यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सो स्टॉक की अगर हम ट्रेंड की बात करें, एक मिड टर्म ट्रेंड की बात करें, तो वो ट्रेंड ऑलरेडी काफी सारी हो गई है। स्टॉक ने काफी अच्छा रन दे दिया है, क्योंकि स्टॉक यहां से चलना चालू नहीं हुआ, स्टॉक चलना यहां से चालू हुआ 240 रुपए से। सो अगर आप अभी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से ये रख रहे हैं कि यहाँ से 60-70% एक छोटे टाइम में बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड काफी आगे प्रोग्रेस हो चुकी है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पे स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है। उसका और इसका बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, ठीक है, क्वार्टर का रिजल्ट है जो अच्छा नहीं आया और उसका इंपैक्ट हमको चार्ट पे डेफिनेटली दिख रहा है, बट इससे कंपनी का बिजनेस नहीं चेंज हो जाता। तो लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है। और हम बात कर रहे हैं ट्रेंड की, जहां हमको स्टॉक में सिर्फ तब तक रहना है जब तक वो ऊपर बढ़ रहा है। स्टॉक ने ऊपर बढ़ना बंद करा, हमको वहां से निकलना है, ये हमारी फिलोसॉफी है। उसके लिए हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अब अगर हम डेली चार्ट पे जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हम बात कर लेते हैं सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन्स की, और उससे हम आइडिया लगाते हैं कि अभी हमें खरीदना चाहिए या हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि अभी ओवरऑल स्टॉक है जो अच्छी अप ट्रेंड में है और ओवरऑल फोर्स जो है वो पॉजिटिव ही है। हालांकि आईटी सेक्टर में ओवरऑल लार्ज कैप कंपनीज में रिजल्ट्स के कारण काफी सेल ऑफ हमको देखने को मिला है पिछले कुछ सेशंस में। तो सारे चार्ट्स आप आईटी कंपनी लार्ज कैप के देखेंगे टीसीएस के अलावा, तो में ही आपको रिसेंट में अच्छा करेक्शन दिखेगा। तो ऐसे करेक्शन से घबराना नहीं है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी पे बिलीव रखना है, ट्रेंड के ऊपर बिलीव रखना है और फिर उस तरीके से वर्क करना है। अब हम अगर देखें कि स्टॉक में की सपोर्ट जोन क्या है, तो करंट सपोर्ट अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलरली एक अच्छा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड करा है इधर, देन इधर से भी एक अच्छा रिजेक्शन आया और अभी ये उसके आसपास ही है। तो क्या हमें इस सपोर्ट पे डायरेक्टली स्टॉक खरीद लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बताने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3900 मेंबर्स यहाँ पे बेनिफिट उठा रहे हैं। चैनल का नाम है इक्वियल्फा_स्टॉक्स। और अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं करते, तो वहाँ अराउंड 20,000 फॉलोअर्स है, आप अभी फॉलो करिए। वहां पे डेली बेसिस पे माइन्यूट स्टॉक अपडेट, स्विंग ट्रेड्स, ब्रेकआउट ट्रेड्स और काफी तरीके का नॉलेज प्लीज शेयर होता है, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। हैंडल का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब बात करते हैं हम कि क्या यहाँ हमें डायरेक्टली खरीदना चाहिए। देखिए, जब भी स्टॉक कोई सपोर्ट पे आता है ना, तो सपोर्ट टेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड, उसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कैसे? वो टाइम आपको ऐसे देना पड़ेगा कि आप थोड़ा वेट करें वहां पे उसको सेटल होने के लिए। अभी देखिए, ये एक अच्छी फोर्स से नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर ये अच्छी फोर्स से नीचे आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये वापस से ऐसे ही बढ़ के आगे निकल जाएगा। ऐसा कभी किसी स्टॉक में नहीं होता है। अगर कोई चीज इतनी तेजी से गिरती है 7-8 सेशन में ही 15% तक, तो उसमें एकदम से सिंगल डे मूवमेंट नहीं आता जिससे फुल रिकवरी हो। स्टॉक टाइम लेता है, स्टॉक थोड़ा डाइजेस्ट करता है, और उसके लिए आपको यहाँ पे सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए स्टॉक को। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सेटल होता है स्टॉक, फिर आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ से स्टॉक ने रिबाउंड मारा और यहाँ पे स्टॉक सेटल हुआ कुछ टाइम, एंड इसके बाद आप एंट्री लेते हैं, तो आपको एक अच्छा स्विंग भी यहाँ मिल जाता है।
आपको ओवरऑल आपको 10-12% तक का स्विंग मिल गया इस प्रीवियस हाई के आसपास तक का। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से थोड़ा वेट करने की जरूरत जरूर है। आप वेट करिए, सपोर्ट से रिबाउंड आता है नहीं आता है, उसको रिटेस्ट कैसे होता है, वो सब देखने के बाद आपको एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिलेगा। ये रहा पहला सपोर्ट जोन। अगर बात करें हम दूसरे सपोर्ट जोन की तो वो और नीचे है, और हम देखें अगर तो ये एक फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, बट हाँ एक अच्छा सपोर्ट जरूर बोल सकते हैं इसको। और वो एरिया रहेगा अराउंड 570 रुपीज के आसपास का। तो वो इस स्टॉक में सेकंड सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो स्टॉक का 450 का सपोर्ट है। 16% ऑलरेडी हो गया है, यहाँ तक 20-22% करेक्ट हो जाएगा, विच इज फेयर इनफ फॉर अ लार्ज कैप कंपनी। सो यहाँ पे हम टारगेट क्या रख सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले जो आप सोच सकते हैं वो तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास का ही सोच सकते हैं। अगर स्टॉक रिबाउंड करता है तो इस हाई तक वापस से पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे से हो सकता है हमको कोई एंट्री मिले आफ्टर द स्टॉक कंसोलिडेट हियर फॉर सम टाइम, एंड वहां से आपका ऑल टाइम हाई का टारगेट होना चाहिए। सेकेंडली, क्योंकि स्टॉक अब एक लेट स्टेज बेस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्थ बेस बन रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है एक चैनल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्टॉक में आपको जो एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बताया, आपको ऐसी नहीं रखनी है कि स्टॉक यहाँ से 2 गुना 3 गुना इतने शॉर्ट पीरियड में जो अभी रिसेंटली हुआ है, पिछले 1.5 साल में 2 गुना 2.5 गुना हो गया है, वो एक्सपेक्टेशन आप नेक्स्ट आगे इसमें मत रखिए। उसके पहले यहाँ स्टॉक हो सकता है काफी टाइम कंज्यूम करे, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है, ऐसे मूवमेंट्स हर साल नहीं होते लार्ज कैप कंपनीज में। तो ये है विप्रो का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ट्रेंड का। हमने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट भी समझे। क्या है आपके लिए वो सबसे अच्छा लर्निंग पॉइंट इस वीडियो का, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि इंसाइटफुल लर्निंग्स और स्टॉक एनालिसिस आप तक टू द पॉइंट पहुंच सके। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।